बॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग जंगल बुक। इस कहानी की शुरुआत में हमें हिंदुस्तान के घने जंगल में एक छोटे से बच्चे को, जिसका नाम मोगली है, उसे वुल्व्स के साथ भागते हुए दिखाया जाता है और तभी इनके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बघीरा है। दरअसल से कई साल पहले जब मोगली बहुत छोटा था तो मोगली बघीरा को मिला था और बघीरा इन्हें वुल्व्स के पास ले गया था और तब एक वुल्व्स ने, जिसका नाम रक्षा है, उसने मोगली को अपना बेटा बना लिया और अपने बाकी बच्चों के साथ पाला पोसा। इनके बाकी झुंड ने भी मोगली को एक्सेप्ट कर लिया। इनके झुंड का जो लीडर होता है उसका नाम अकेला होता है। हालांकि बघीरा एक ब्लैक पैंथर है लेकिन फिर भी वुल्व्स के साथ मिलकर रहता है और मोगली को भेड़ियों के तौर तरीके सिखाता है। और जंगल में गर्मियों का वक्त आता है, हर तरफ पानी की कमी है, इसलिए जंगल के जितने भी जानवर हैं वो आपस में एक संधि करते हैं और तय करते हैं कि नदी के किनारे बचा हुआ पानी है, सभी जानवर उस पानी को पीने के लिए आएंगे लेकिन कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। और अब पूरे जंगल के छोटे से लेके बड़े सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं। मोगली भी वहाँ पर आता है। मोगली को वुल्व्स के सरदार ने, जिसका नाम अकेला है, उसने इंसानों के तौर तरीके इस्तेमाल करने से साफ साफ मना किया है। उसे कहा गया है कि उसे भेड़ियों के तौर तरीके सीखने होंगे। और अब जब सबके सब पानी पी रहे होते हैं तो सभी जानवर मोगली को बहुत ही हैरानी से देख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने जंगल में ऐसा जानवर कभी नहीं देखा और बहुत कम जानवरों को पता है कि ये एक इंसान है। और अब चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। तभी हमें एक खौफनाक टाइगर को दिखाया जाता है जिसका नाम है शेर खान। शेर खान को वहाँ पर इंसान की गंध आती है और वो कहता है कि हमारे बीच में कोई इंसान है। वो मोगली को देख लेता है और कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन जो लीडर है, जिसका नाम अकेला है, वो इसे कहता है कि ये हमारी झुंड का हिस्सा है, हम किसी भी कीमत पर मोगली को तुम्हें नहीं देंगे। शेर खान इन्हें धमकी देता है कि अकाल का वक्त है लेकिन आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और हम लोगों के बीच में जो संधि हुई है वो टूट जाएगी और तब मैं इस इंसान के बच्चे को उठा के ले जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये धमकी देकर वो इस जगह से चला जाता है। जितने भी वुल्व्स हैं वो सबके सब मोगली के लिए परेशान हैं। वक्त बीतता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। वुल्व्स के बीच में एक मीटिंग होती है जिसमें वो ये तय नहीं कर पा रहे होते कि मोगली को उन्हें अपने साथ रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने मोगली को अपने साथ रखा तो शेर खान इनके ऊपर भी हमला करेगा। मोगली अपने झुंड को किसी भी कीमत पर किसी भी तरह के रिस्क में नहीं डालना चाहता, इसीलिए झुंड के पास जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बघीरा भी वहाँ पर होता है। वो सबको कहता है कि मोगली का यहाँ से जाना ही अच्छा होगा, मुझे एक इंसानों का गाँव पता है, मैं मोगली को वहाँ पर छोड़ आऊंगा। हालांकि मोगली की जो माँ है, जिसका नाम रक्षा है, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मोगली इस जंगल को, इनके परिवार को छोड़कर जाए, लेकिन मोगली को अब जाना होगा। मोगली बघीरा के साथ लगातार आगे बढ़ता है और ये एक सूखे घास के मैदान में पहुंच जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ बहुत सारी भैंसें होती हैं। और तभी बघीरा को एहसास होता है कि आसपास कोई खतरा है। वो मोगली से कहता है कि तुम उस तरफ भागो जहाँ पर उजाला है। मोगली को कुछ समझ में नहीं आता और तभी शेर खान यहाँ पर हमला कर देता। बघीरा उससे लड़ता है और मोगली और भागना शुरू करता है। बघीरा और शेर खान के बीच में लड़ाई होती है लेकिन शेर खान बहुत ज्यादा ताकतवर है। बघीरा चाहकर भी उसके सामने नहीं टिक पाता, इसलिए शेर खान बघीरा को हराकर अब मोगली का पीछा करना शुरू कर देता है। और जैसे वो मोगली को पकड़ने वाला होता है कि तभी वो भैंसों से टकरा जाता है। इसके बाद मोगली नीचे खाई में कूद जाता है। यहाँ पर शेर खान के डर से भैंसें मांगना शुरू कर देती हैं। शेर खान ऊपर और मोगली नीचे, बीच में बहुत सारी भैंसें भाग रही होती है और इसी का फायदा उठाकर मोगली एक भैंस को पकड़कर इस जगह से निकल जाता है। शेर खान के हाथ से मोगली निकल चुका है, इसीलिए पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और उस जगह जाता है जहाँ पर वुल्व्स रहते हैं। यहाँ पर वुल्व्स से बताते हैं कि मोगली यहाँ से जा चुका है और शेर खान उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी गलती है, नहीं तुम्हें पहले समझाया था कि उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब यहाँ पर वुल्व्स का जो लीडर है अकेला, वो उसका सामना करता है, उससे लड़ता है, लेकिन शेर खान उसे उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है जिससे अकेला की मौत हो जाती है। और अब सभी वुल्व्स पूरी तरह से डर चुके हैं और शेर खान ने उनके इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। वहीं मोगली को दिखाया जाता है जो अभी भैंस के ऊपर होता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि भैंसें चट्टानों के सकरे रास्ते से होती हुई लगातार आगे बढ़ रही हैं और आगे ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे नदी में कूद जाता है और अब मोगली एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुका है। मोगली भूखा होता है, इसीलिए फल खाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी यहाँ पर कुछ छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं जो उसके फल उठाकर भाग जाते हैं। मोगली उनका पीछा करता है और वो अब रास्ते को पूरी तरह से भूल चुका है। वो नदी से भी दूर आ चुका है और जब वो एक पेड़ के ऊपर होता है तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ी पाइथन स्नेक आ जाती है जिसका नाम का होता है। का मोगली की आंखों में देखती है और उसे हिप्नोटाइज कर लेती है, जिससे मोगली को उसका पास्ट याद आता है जब वो बहुत छोटा था। वो देखता है कि किस तरह से गुफा के अंदर उसके पिता ने उसकी जान बचाने के लिए शेर खान से लड़ाई की थी। उनके हाथ में एक आग से जलती हुई मशाल थी जिससे उन्होंने शेर खान के ऊपर हमला भी किया था और आज भी उसका निशान शेर खान की आंखों में है। इसलिए पूरा का पूरा जंगल आग से, जिसे रक्त फूल कहा जाता है, उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। अब जब मोगली के पिता बचपन में मारे गए थे तो उसके पास बघीरा आया और बघीरा उसे वुल्व्स के पास ले गया। यहाँ पर जो बहुत बड़ा पाइथन स्नेक है जिसका नाम का है, दरअसल वो मोगली को अपनी बातों में लगा रही होती ताकि उसे निगल जाए। वो बहुत ज्यादा भूखी होती है और इससे पहले कि वो मोगली को खाती, यहाँ पर एक बेयर आ जाता है जिसका नाम बालू है। वो कहा के ऊपर हमला करता है और मोगली
मोगली को बचाकर यहाँ से ले जाता है। दरअसल मोगली बेहोश हो गया था और अब जब उसे होश आता है तो उसके सामने बालू होता है, जो थोड़ा सा टपोरी टाइप भालू होता है। और मोगली जे कहता है, देख बच्चे, मैंने तेरी जान बचाई है, इसके बदले तुझे मेरा भी काम करना होगा। लेकिन मोगली यहाँ से जल्द इंसानों की बस्ती तक जाना चाहता है, इसीलिए वो जाने लगता है। लेकिन बालू से रोक लेता और कहता है कि शहद तोड़ने में थोड़ी सी मेरी मदद करती, जल्दी गर्मी आने वाली, मुझे शहद की बहुत ज्यादा जरूरत है। मोगली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मोगली अपना दिमाग लगाता है और इंसानी तौर तरीके से उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारा शहद है। वो बालू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ता है, जिससे देखकर बालू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्यों ना तो मेरे साथ ही रुक जा, हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे, बहुत सारा शहद इकट्ठा करेंगे और पूरी सर्दियां मजे करेंगे, हम यहाँ पर बहुत मस्ती कर सकते हैं। पर मोगली कहता है कि बगीरा ने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए मना किया है। बालू कहता है, बगीरा तो मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मोगली और बालू के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मोगली बल्लू के लिए और भी बहुत सारा शहद तोड़ता है और रात को मोगली को उस जगह ले जाता है जहाँ से मोगली इंसानों की बस्ती को देख सकते हैं और वो अब मोगली को कन्विंस कर चुका है कि वो उसी के साथ रहेगा। अगली सुबह जब ये दोनों मस्ती कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर बगीरा आ जाता है, जो मोगली को इस जगह देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल उसे लगा था कि अब तक मोगली इंसानों की बस्ती में पहुंच चुका है। मोगली अभी भी जंगल में होता है। मोगली बगीरा को देखकर बहुत खुश होता है, उसके गले लग जाता है और बगीरा से कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद मोगली बगीरा को गुफा के अंदर ले जाता है जहाँ पर उसने बल्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ा होता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि हमने तुम्हें पहले समझाया था कि तुम इंसानी तौर तरीकों को जंगल में इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम एक अच्छा भेड़िया बनोगे और फिलहाल तुम इंसानों की बस्ती में जाओगे, कल ही हम इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ेंगे। और जब ये रात को सो रहे होते हैं तभी मोगली को हाथियों की आवाज आती है और जब वो हाथियों के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक हाथी का बच्चा गड्ढे के अंदर फंस चुका है। मोगली रस्सी लाता है और हाथी के बच्चे को रस्सी की मदद से बाहर निकाल देता है। बगीरा और बल्लू भी ये देख रहे होते हैं, जिससे उन्हें बहुत खुशी होती है। और अब बगीरा बल्लू को बताता है कि शेर खान ने अकीला को मार दिया है और उसका अगला शिकारा मोगली है। वो किसी भी कीमत पर मोगली को हासिल करके उसे मारना चाहता है। और जब बल्लू को ये बात पता चलती है कि शेर खान मोगली के पीछे है तो बल्लू को समझ में आ जाता है कि वो शेर खान से मोगली को नहीं बचा सकता। इसीलिए वो मन मारकर मोगली के पास जाता है और उसे झूठ कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने शहद इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मोगली वही सुनकर बहुत बुरा लगता है और भागकर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आते हैं और मोगली को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बगीर और बल्लू भी उसका पीछा करते हैं, पर अब वो बंदर मोगली को चट्टान के ऊपर एक बहुत पुराने किले में ले जाते हैं जहाँ पर इन बंदरों का किंग, जिसका नाम लुई होता है, जो कि बहुत ही विशाल होता है, वो रहता है। और जब वो मोगली को यानी कि इंसान को देखता है तो वो मोगली से एक डील करना चाहता है। वो कहता है कि तुम इंसान के बच्चे हो और तुम्हें पता है कि द रेड फ्लावर यानी कि रक्त फूल जिसे आँख कहा जाता है उसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो मुझे वो रक्त फूल आकर दे दो ताकि मैं इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं, बदली में मैं तुम्हारी जान शेर खान से बचाऊंगा। और मोगली कहता है मुझे रक्त फूल के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और अब यहाँ पर बालू आ जाता है, वो मंकी किंग लुई को अपनी बातों में उलझाता है और तभी बगीरा मोगली को इशारा करता है, दोनों यहाँ से भागना शुरू करते हैं। और तभी एक बंदर इन्हें देख लेता है और अब लुई भी इनका पीछा करता है। जहाँ पर बगीर और बल्लू सभी बंदरों से लड़ रहे होते हैं, मोगली लुई से अपनी जान बचाता हुआ खंडरों तक पहुँच जाता है, जहाँ पर लुई भी उसके पीछे आता है। और अब वो मोगली को बताता है कि तुम्हारे सरदार अकेला को शेर खान ने तुम्हारी वजह से मार दिया है, वो तुम्हें भी मार देगा, इसीलिए तुम मेरा साथ दो। पर मोगली साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम झूठे हो, अकेला जिंदा है। लुई से कहता है कि शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें ये बात नहीं बताई, पर ये बात पूरे जंगल को पता है। अकेला की मौत की खबर सुनकर मोगली पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि मैं वापस अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। लुई से पकड़ने के लिए अंदर आता है, जिससे पूरा का पूरा किला गिरने लगता है। मोगली किसी तरह से पेड़ के ऊपर छलांग लगाकर बच जाता है और लुई किले के मलबे के नीचे दब जाता है। और अब मोगली बालू और बगीरा से कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझे अकेला के बारे में नहीं बताया और अब मैं वापस अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। पर सबसे पहले वो इंसानों की बस्ती में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि आग जल रही है, जिसे जंगल में रक्त फूल कहा जाता है, जिससे हर एक जानवर डरता है। वहाँ से आग की एक मशाल उठाता है और सीधा अपने झुंड की तरफ भागता है और रास्ते में उसकी मशाल की चिंगारियां सूखे पत्तों के ऊपर गिर जाती हैं, जिससे जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है। और अब मोगली उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसके सभी साथी यानी कि वुल्स हैं। यहाँ पर शेर खान भी होता है, जो मोगली के हाथ में मशाल देकर कहता है कि देखो तुमने जंगल का क्या हाल किया, इंसानों के बीच में जाकर तुम भी अब पूरे इंसान बन चुके हो। मोगली जब पीछे देखता है तो पूरा जंगल जल रहा होता है। यहाँ पर जो उसके साथी वुल्स होते हैं वो भी उसके हाथ में मशाल देखकर डर रहे होते हैं, इसीलिए वो अपनी मशाल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, कि मैं भी एक भेड़िया यानी कि एक वुल्फ हूँ। और अब क्योंकि मोगली के हाथ में मशाल नहीं है, शेर खान कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मोगली की मदद के लिए यहाँ पर सभी जानवर आगे खड़े हो जाते हैं। बालू भी उसके ऊपर हमला करता है। वहीं मोगली को दिखाया जाता है जो जलते हुए जंगल की तरफ भागता है। वो पेड़ की टहनियों से रस्सी बनाता है और इसके बाद पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। शेर खान ने भी वहाँ
पर सभी जानवरों को हरा दिया होता है और अब वो भी मोगली तक पहुंच जाता है। मोगली जानबूझकर एक डेड ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और शेर खान भी उसके पीछे होता है। मोगली के ऊपर शेर खान हमला करता है जिससे एक पंजा उसे लग जाता है और अब मोगली जानबूझकर एक ऐसी टहनी के ऊपर चला जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है और जब शेर खान उसके ऊपर आता है तो उसके वेट से वो टहनी टूट जाती है, जिस वजह से शेर खान नीचे आग में गिर जाता है। मोगली ने जो रस्सी बनाई होती है वो उससे लटक कर अपनी जान बचा लेता है, पर शेर खान लेकिन अब मारा जा चुका है। वहीं मोगली के सभी साथी जिन्हें शेर खान ने घायल कर दिया है वो मोगली के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं और अगले पल मोगली हाथी के ऊपर बैठकर उनके सामने आता है और इसके बाद हाथियों की मदद से जंगल की नदी का रुख मोड़ देता है, जिससे नदी का सारा पानी जंगल की तरफ बहने लगता है। जंगल में जो आग लगी होती है वो पानी से पूरी तरह से बुझ जाती है और इस तरह से पूरा जंगल जलने से बच जाता है। मोगली ने शेर खान को मारकर जंगल से न सिर्फ शेर खान का आतंक खत्म किया बल्कि अपने पिता की मौत का बदला भी ले लिया जिन्हें शेर खान ने मारा था। वहीं मोगली की माँ रक्षा अब भेड़ियों की यानी कि नई लीडर बन चुकी है। मोगली को दिखा चाहता है जो पहले की तरह अब जंगल में भाग रहा होता है। वो तय करता है कि उसके पास जितनी भी ट्रिक्स और जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं वो उसका इस्तेमाल अपने खुद के लिए करेगा। बालू भी अब इन्हीं के साथ रहता है और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2016 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।